जब कानून अंधा हो जाए, जब हुकूमत बहरी बन जाए, जब सियासत में भेदभाव बढ़ जाए और जमहूरियत के चौथे पिलर को रिश्वत, गुलामी और अंधभक्ति का दीमक चाट कर खोखला कर दे, जब मेन स्ट्रीम मीडिया अवामी मसाइल को छुपाने लग जाए, सरकार की नाकामियों पर पर्दा डालने लगे और न्यूज़ चैनलों में झूठा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा हो, नफरत की आग को हवा दी जा रही हो, तो ऐसे में अवामी नुमाइंदा बनकर हक़ व सदाकत की आवाज़ उठाना, सच्चाई की आवाज़ बुलंद करना हमारा फ़र्ज़ है। ऐसी बेखौफ आवाज़, ऐसी ज़ोरदार सदा जिससे हकीकत आश्कार हो जाए। देखते रहिए सदाए हक न्यूज़ का स्पेशल प्रोग्राम सदाए अजहर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोरोना वायरस को देश में कौन बढ़ावा दे रहा है, कौन इसका सही मुजरिम है? आपको मेन स्ट्रीम मीडिया बता रहा होगा कि कोरोना वायरस को तबलीगी जमात वाले प्रमोट कर रहे हैं, कोरोना वायरस को बढ़ाने में तबलीगी जमात का हाथ है, पूरे देश में तबलीगी जमात ने कोरोना वायरस को बढ़ा दिया है। इस तरह की तमाम बातें झूठ पर मबनी हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया का झूठ आए दिन एक्सपोज होता जा रहा है। खुद पुलिस वाले जहां जहां पर कोरोना वायरस का इल्जाम तबलीगी जमात पर लगाया गया, खुद पुलिस वालों ने सामने आकर उसका रद्द किया और कहा कि ये खबरें झूठी हैं। तो आखिर कोरोना वायरस को आगे बढ़ाने में, कोरोना वायरस को फैलाने में किसका हाथ है? कौन है सही मुजरिम? आइए पहचानते हैं कौन है इसका सही मुजरिम। मुजरिम तक ले जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट है ये कहां सो रहा है, गृह मंत्रालय कहां सोया हुआ है। आज तक अमित शाह जी आपको कहीं नजर आए? माना कि लॉकडाउन है, सबके लिए लॉकडाउन है, पूरा हिंदुस्तान आज अपने घर में बंद है, लेकिन आप एक गृह मंत्री हैं, आप इस देश के मंत्री हैं, आपको देश के लोगों की चिंता होनी चाहिए। आप लॉकडाउन में भी अंदर, घर के अंदर बैठकर लोगों के लिए क्या सोच रहे हैं आप? हेल्थ डिपार्टमेंट कहां सो रहा है? आज जो हॉस्पिटल्स में डॉक्टरों के सामने जो परेशानियां हैं, मरीजों के सामने जो परेशानियां हैं, उन परेशानियों को कौन हल करेगा? आप किसी भी हॉस्पिटल में जाकर आइसोलेशन वार्ड को देख लीजिए, जाकर क्या हालत है। मरीजों को 2-2 दिन तक खाना नहीं दिया जा रहा है, उन्हें उनके कपड़े उतरे हुए हैं, उन्हें कपड़ा पहनाने वाला कोई नहीं है, खाना ले जाकर देने वाला कोई नहीं है, कोई दवा इलाज करने वाला नहीं है। आइसोलेशन वार्ड बनाने का मतलब क्या है? वहां जब आप किसी को अंदर जाने नहीं दे रहे हैं तो आपको उसकी चिंता करनी चाहिए, लेकिन ये चिंता नहीं हो रही है। मैं आपको बता दूं, आज हमारे भारत में जितने हॉस्पिटल्स हैं, उन हॉस्पिटल्स का बहुत बुरा हाल है। कोरोना वायरस को लेकर जो आइसोलेशन वार्ड्स बनाए गए हैं, उनमें तो और भी ज्यादा बुरा हाल है। एक तो कोरोना वायरस को फैलाने में सबसे ज्यादा रोल अदा कर रही है ये सरकार और ये हेल्थ डिपार्टमेंट। आप बताइए कि इससे पहले लोगों को सर्दी, जुकाम, खांसी, नजला नहीं होता था क्या? एक आम आदमी जिसे महीने में 2-3 बार खांसी, नजला, जुकाम हो जाता है, एक आम आदमी जिसे थोड़ी सी छींक आई या जिसने थोड़ा खांस दिया, उसे पकड़कर आप ले जाते हैं, आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर देते हैं और उसका कुछ ख्याल तक नहीं रखते, इसका भी कुछ ख्याल तक नहीं रखते कि वहां कोरोना वायरस के मरीज भी हैं, कोविड-19 पॉजिटिव लोग हैं। वहां पर ले जाकर एक आम खांसने वाले आदमी को, एक आम छींकने वाले आदमी को आप ले जाकर उस वार्ड में बंद कर देते हैं, न खाने को पूछते हैं, न पीने को पूछते हैं, और उसको इस हालत में रख देते हैं पॉजिटिव मरीजों के साथ कि वो खुद उस मरज में पहले से नहीं मुब्तला था, तो अब उस मरज में मुब्तला होकर आता है। तो इस कोरोना वायरस को, इस कोविड-19 को, इस मरज को कौन फैला रहा है? इस तरफ तवज्जो क्यों नहीं है सरकार की? एक आम आदमी जिसे सिर्फ थोड़ी सी खांसी हुई, थोड़ी सी छींक आई, उसे पकड़कर आइसोलेशन वार्ड में ले जाकर भर्ती कर दिया जाता है। ये बिल्कुल सरासर गलत है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। आप पहले बाहर ही उसका चेकअप कराइए, उसके घर में उसका चेकअप कराइए अगर आपको शक है तो, वरना जैसे वो पहले से खांसी नजला की दवाई लेकर सही होता आ रहा है, आज भी वो सही हो जाएगा। उसे खांसी नजला की दवाई दीजिए, इस वायरस को और भी बढ़ावा मत दीजिए आप लोग। मैं आपके सामने एक वीडियो पेश करूंगा, एजाज खान का जो फाउंडेशन है, अल्लाह के बंदे फाउंडेशन, उसकी एक कारकुन महिला ने ये वीडियो, ये लाइव
दिखाया है, आप देखेंगे कि अस्पतालों की क्या हालत है। ये तो एक अस्पताल की लाइव रिपोर्टिंग है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि 90% हॉस्पिटल्स हिंदुस्तान के, भारत के ऐसे ही हैं जिनमें कुछ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कैसे भी मरीजों को पकड़ कर ले जाया जाता है, जिसने थोड़ा खांस दिया, थोड़ा छींक दिया, उसको पकड़ कर ले जाया जाता है, आइसोलेशन वार्ड में उसको भर्ती कर दिया जाता है। फिर उसको अगर कोरोना वायरस नहीं भी होता तो उसको कोरोना वायरस लग जाता है। तो ये स्थिति है हमारे देश की। कोरोना वायरस को बढ़ावा देने में हमारी सरकार भी बिल्कुल रोल अदा कर रही है, आगे बढ़कर हिस्सा ले रही है। हेल्थ डिपार्टमेंट को कुछ खबर नहीं है, सरकार को कुछ खबर नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, अस्पतालों के अंदर किन लोगों को ले जाया जा रहा है। कोरोना पॉजिटिव लोग नहीं होते और यूं ही किसी को भी ले जाकर अस्पताल में भर्ती कर दिया और उन लोगों से कोरोना फैल रहा है। तो आप खुद देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी समझ में आ जाएगा कि कोरोना वायरस को बढ़ावा देने में कौन लोग पेश हैं और कौन लोग अहम रोल अदा कर रहे हैं। और हेल्थ डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए कि ये तो आम सी बात है, अगर पूरे मुल्क के तमाम लोगों का चेकअप कराया जाए, कोरोना वायरस टेस्ट कराया जाए, तो मैं समझता हूं कि 80% लोगों के अंदर कोरोना वायरस के सिम्टम्स पाए जाएंगे। असल में क्या है कि ये बीमारी ऐसी है कि हर कोई इस बीमारी से नहीं मरता। कोविड-19 एक अलग चीज है, लेकिन कोरोना वायरस के सिम्टम्स अगर जिस्म के अंदर पाए जाते हैं तो 99% लोग वो हैं जिनके खून में इस वायरस से लड़ने की पूरी क्षमता है, इस वायरस से लड़ने की पूरी ताकत है। 99% लोग ऐसे हैं कि अगर कोरोना वायरस के सिम्टम्स उसके जिस्म में, उसके खून में पाए जाते हैं तो उसके खून में जो एंटीवायरस ताकत है, जो उस बीमारी से लड़ सकती है, वो खुद उस बीमारी का दिफा कर देती है और जो सिम्टम्स उसके बदन में पैदा होते हैं वो खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट को इस बारे में सोचने की, गौर करने की, रिसर्च करने की जरूरत है। एक पेशेंट तो यहाँ पे ही सोया हुआ है ये हालत में, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, अभी आप बोलना मत, कोई भी बीच में मत बोलना, अभी कोई नहीं बोलेगा प्लीज, कोई बीच में नहीं बोलेगा। नो इशू, वी आर फाइन हियर। मैं अल्लाह के बंदे फाउंडेशन एजाज खान के यहाँ से हूँ। कांदेवली ईस्ट में शताब्दी हॉस्पिटल है जो आइसोलेशन रूम है। आप देख सकते हो आइसोलेशन रूम में किस तरह से पेशेंट यहाँ पड़े हुए हैं। प्लीज़ आप जितना हो सके इसको शेयर करो, किस तरह से यहाँ पे पेशेंट को रखा गया है और कौन सी कंडीशन में पेशेंट है। जो नंगे पेशेंट है वो किधर है मुझे बताओ। सब लाइट चालू करो। इतनी गंदी कंडीशन में आइसोलेशन रूम में पेशेंट को रखा गया है। बेडशीट नहीं है, ये देखो ये बेड है, यहाँ पे बेडशीट नहीं है, ये पूरा खाना इधर पड़ा हुआ है, ये कचरा देखो आप, ये आइसोलेशन रूम है। ये आदमी नंगा था, हमारे बोलने पे इसको चद्दर उड़ाया गया है। इसकी चड्डी देखो यहाँ पे पड़ी हुई है, आप लोग देख सकते हो इसकी चड्डी यहाँ पड़ी हुई है। ये आदमी देखो सिर्फ डायपर में, और ये पूरे पॉटी में भरा हुआ है। ये ब्लड देखो, ये आइसोलेशन रूम है, ये ब्लड है, ये इनका खाना है। आप लोग देख सकते हो किस तरह से इन लोगों ने कोरोना पेशेंट को रखा हुआ है। ये सब कोरोना पेशेंट है। सब एक ही टॉयलेट यूज करते हैं। ये गो डेट साइड, सबका कॉमन टॉयलेट है। ये सब कॉमन टॉयलेट है, आप देख सकते हो। प्लीज आप ये देखो, ये सिक्योरिटी, ये देखो ये कैसे है। आप कितने दिन से यहाँ पे हो? आप लोग कितने दिन, हाँ 3 तारीख को यहाँ पे आए थे, 3 हाँ। तारीख को, और हम लोग को बोला गया 48 आवर्स में आपको रिपोर्ट आ जाएगा। हाँ पर हम लोग को 3 तारीख से हम लोग यहाँ बैठे में, ना ट्रीटमेंट है ना कुछ भी नहीं। यहाँ पे पॉजिटिव भी एक ही बाथरूम यूज़ कर रहा है, नेगेटिव भी एक ही बाथरूम यूज़ कर रहा है, और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी और फैमिली भी लाया गया है। लेकिन हम लोग को यहाँ पे कोई रिपोर्ट का कुछ पता ही नहीं कि रिपोर्ट क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बाजू में पॉजिटिव लोग हैं वही बाथरूम में जा रहे हैं, हम लोग भी वही बाथरूम यूज़ कर रहे हैं, उनके वजह से हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव नहीं हो जा रहे हैं। हम लोग को उसका, और यहाँ पे बेडशीट नहीं है, कितने लोग एडमिट है यहाँ पे, किसी को बेडशीट आपका रिपोर्ट आया है?
मेरा रिपोर्ट अभी तक रिपोर्ट अच्छा, आया आप कितने दिन से एडमिट हो? मैं अभी 3 तारीख को यहाँ पे आया था, 7 तारीख है। 7 तारीख है, ये 3 तारीख से आए हुए, ये 7 तारीख है। इनको बोला गया है कि आपका रिपोर्ट आने वाला है, लेकिन इनका कोई रिपोर्ट नहीं आया है। ना इनको खाने की फैसिलिटी दी जा रही, ना कुछ नहीं। पॉजिटिव और नेगेटिव लोग सब एक ही रूम में, एक ही जगह पे ये लोग सब चीज शेयर कर रहे हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? ये बेडशीट 5 दिन हो गया डाल के, अभी तक चेंज नहीं हुई। 5 दिन से यही बैठे। आपको क्यों रखा गया इधर? हम लोग को कोरोना के इसके लिए लाए थे, हाँ। चेकअप के लिए आए, उसके दूसरे दिन हमारी रिपोर्ट गई है, हाँ। अभी तक रिपोर्ट नहीं आई हमारी। नहीं, आप कितने दिन से हो यहाँ पे? 5 दिन हमारे को। 5 दिन से आपकी कोई रिपोर्ट नहीं आई। वेरी गुड। इनको 7 दिन हो गया। हाँ, सी दिस, ये है हमारा शताब्दी हॉस्पिटल का आइसोलेशन रूम। आप देख सकते हो कितनी सफाई है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम आंटी। आंटी, मैं एजाज खान फाउंडेशन, अल्लाह के बंदे फाउंडेशन से हूँ। आप मुझे बता सकते हैं कि आपको यहाँ पे क्यों रखा गया है? अब वही उसकी वजह से। अच्छा, कितने दिन से हो आंटी आप यहाँ पे? क्या तारीख का रहता है? 1 तारीख। 1 तारीख से। आप लाइट चालू करो सब, वो लोग बंद कर। 1 तारीख आपकी रिपोर्ट आई? बच्चे बताओ मुझे। नहीं, ये तो हाँ, ये तो अभी आए हैं, ठीक है। आप देख सकते हो, ये छोटा सा मासूम बच्चा है। आपको क्या हुआ है भाभी? मेरे डैडी ऑफ हो गए थे ना, तो हम लोग को हिसाब से यहाँ पर लेकर आ गए। अच्छा, आपके डैडी ऑफ हो गए थे। आप आपका डैडी को मिलने के लिए एक ही बार गए थे। अच्छा, 10 बार बोला हम लोग घर में ही रहते, 14 दिन तक हम लोग बाहर नहीं जाएंगे। हाँ। डॉक्टर ने तो बोला नहीं, आपको जाना ही पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। आपको कितने दिन से यहाँ रखा गया है? 5 दिन हो गया हम लोग को। 5 दिन हो गया, ठीक है। आपका टेस्ट हुआ? आपका टेस्ट हुआ? रिपोर्ट आई? अच्छा, आप देख सकते हो आइसोलेशन रूम में 5 दिन से एक छोटे बच्चे, मासूम बच्चे को लेके एक लेडी पड़ी हुई है। इनका डैडी डेड हो चुका है। 15 डेज का ये बच्चा है, ये 15 दिन का बच्चा है, ये न्यू बॉर्न बेबी है, ये उसकी मम्मी है। आपका रिपोर्ट आया मैडम? नहीं आया। कितने दिन से? अप्रैल से आई हूँ। ओके, ये 7 डेज हो गए। ये 1 अप्रैल से यहाँ पर है। 7 डेज से इनकी कोई रिपोर्ट नहीं लाई गई है। ये 15 दिन का मासूम बच्चा कोरोना पेशेंट के साथ आइसोलेशन रूम में पड़ा हुआ है। आप देख सकते हो कि ये बच्चे को कितना इफेक्ट होगा, लेकिन इनका कोई रिस्पांस नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको और भी बताऊं, ये देखो यहाँ पे हमारे छोटे मासूम बच्चे हैं। ये कितने छोटे बच्चे कोरोना पेशेंट है, पेशेंट नहीं है, लेकिन कोरोना वायरस इसमें घूम रहे। ये कोरोना वायरस पेशेंट का रूम है। ये इतने मासूम बच्चे घूम रहे, लेकिन यहाँ के डॉक्टर्स को और नर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको कितने दिन से हो भाई आप? हम लोग 2 तारीख से है। हम लोग को बोल रहे हैं कि आप लोग का 48 आवर्स में रिपोर्ट आ जाएगा। ओके, तो 48 आवर्स के आज 5 दिन हो गया, रिपोर्ट ही नहीं आया। और पॉजिटिव बता रहा है, बिना रिपोर्ट दिए। बीएमसी से फोन करते बोलते तुम्हारी वाइफ यानी इसकी माँ, हाँ। उसका पॉजिटिव बताया, उसको उधर रखे। दूध पीती बच्ची है वो भी। लेकिन आप लोग बाथरूम सब एक ही यूज करते हैं? सब लोग एक ही बाथरूम। वेरी गुड। कोरोना पेशेंट के साथ ये लोग, कोरोना पेशेंट और नेगेटिव पेशेंट सब एक साथ। ये देखो, ये हमारा आइसोलेशन रूम है और बेडशीट एक भी बेड पे नहीं है। आप देख सकते हो ये सब पूरा बेडशीट, और ये देख सकते हो हमारे शताब्दी हॉस्पिटल की सफाई। बाथरूम बताओ, बाथरूम। मैं आपको बाथरूम बताती हूँ। कोरोना पेशेंट के लिए इन लोगों ने कितनी सफाई से बाथरूम रखा हुआ है। नहीं, हम आएंगे बाथरूम में भी। बाथरूम गंदा था, एकदम बासा और फैमिली भी है। ये देखिए छोटे बच्चे भी है। कौन रुका रहा है? ये हमारे चाचा कल ये मेरे सामने आए। अस्सलाम वालेकुम चाचा। ये चाचा कल हमारे सामने आए, किस तरह से बेचारे पड़े हुए अकेले, कोई देखने वाला नहीं है इनको। ये ऐसे पड़े हुए कोरोना पेशेंट बोल के इनको रखा गया है। जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। हाँ, और ये पॉजिटिव है। आंटी भाभी आप पॉजिटिव हो? नेगेटिव ये नेगेटिव है। प्राइवेट में हमने कराए थे, हाँ, उसमें पहले पॉजिटिव। ओके, वेरी नाइस। वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, ये चाचा को इन लोगों ने प्राइवेट में करवाया था इनका रिपोर्ट, तो इनको पॉजिटिव बताया गया था, लेकिन यहाँ पे लाने के बाद इनको नेगेटिव बताया गया है। लेकिन आप देख सकते हो किस तरह से ये चाचा यहाँ पे बैठे हुए। आप देखिए कितनी सफाई है यहाँ पर, लेकिन ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जिसको। आप कितने दिन से?
आप देखिए ये पंखा सिर्फ नाम के लिए है शताब्दी हॉस्पिटल में, पेशेंट के साथ सिर्फ नाम के लिए और कुछ भी नहीं है। ये देखिए ये चडिया सूख रही है, लेकिन ये डॉक्टर्सों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कुछ। वेरी गुड, आप लोगों ने बहुत अच्छा बताया। मैं इसीलिए ये एक मिनट बोलिए अंकल। थर्सडे को यहाँ पर आए हैं भाभी, एक मिनट बोलिए। थर्सडे को हम यहाँ पर आए हैं, फ्राइडे को हमारा टेस्ट हुआ है, हमारा आज तक रिपोर्ट नहीं आया। हमारे बाद पेशेंट आए, उन लोगों का रिपोर्ट भी आ गया, उन लोगों को छुट्टी भी हो गया। ओके। हम लोगों का अभी तक रिपोर्ट का ही ठिकाना नहीं है। ओके, अभी तक रिपोर्ट नहीं दी। आपको क्या बोला जा रहा है? 1 घंटे में, 1 घंटे में आ जाएगा। मैंने आज ये लाइव इसीलिए बनाई हूँ ना, क्योंकि मेरी डॉटर यहाँ पे एडमिट है। मेरी डॉटर को इन लोगों ने आइसोलेशन रूम में रखा है, इसीलिए। बगल में एक पेशेंट है, उनकी कोई भी सुविधा नहीं। मेरे को सुविधा है, वो बगल में पेशेंट में सुविधा नहीं है। मेरी सारी सुविधा है, बगल में कुछ नहीं है। ये क्या है? अच्छा, इन लोगों ने खून देखी है, कितना अच्छा है, पूरा खून कर दिया इनको। हाँ, लेकिन फिर भी कोई देखने नहीं आया। ये जो पूरा वार्ड है ना, ये पॉजिटिव वालों का वार्ड है। ये सबने प्राइवेट में करवाए थे रिपोर्ट और ये सबके पॉजिटिव है। और ये रूम ऐसा है। ओके, तो ये रूम है। मेरी बेटी किधर है? मेरी डॉटर कौन से रूम में? आवाज दीजिए ना, बोल रहे हैं देखो। ओके, आप देख सकते हो ये पूरा पॉजिटिव है। ये मेरी डॉटर है सीमा, इसको 2 दिन से यहाँ पे रखा गया है, इसको आइसोलेशन में रखा गया है। इसको बोला गया है कि 3 दिन में इसकी रिपोर्ट आएगी। दूसरा दिन है आज, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है। एक नाम के लिए उसको सब चीज़ें दी गई है। आप कितने दिन से एडमिट हो बेटा? आज ही एडमिट हो। आपका रिपोर्ट हुआ है? मेरे को कोई बीमारी नहीं है, मुझे सिर्फ खांसी आती है। अच्छा, देखिए एक कोरोना रूम में एक लड़की को एडमिट सिर्फ इसके लिए किया गया कि उसको खांसी आई है, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर ये खांसी के साथ साथ ये लड़की को अगर बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है, निमोनिया, हाँ इसको निमोनिया है, निमोनिया पेशेंट को इन्होंने कोरोना के अपार्टमेंट में लाके रखा है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या इसका जिम्मेदार हमारी प्रशासन लेगी या इसका जिम्मेदार हमारा मोदी जी लेगा? कौन लेगा ये आप मुझे प्लीज़ बताइए। एक निमोनिया की लड़की जो 17 साल की है, सिर्फ उसको अननेसेसरी रखा गया है। आपको सैनिटाइजर दिया गया है? अच्छा, आपको सैनिटाइजर नहीं दिया, मास्क आपको दिया गया, कुछ भी आपको नहीं दे रहे। सिर्फ आपको यहाँ से क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। खाना, ये सैनिटाइजर भी आपका है? ओके, आपको कुछ दिया गया है? ठीक है, थैंक यू। स्लिप डॉक्टर 4 ही है। तो वो भी 4 वॉलंटियर डॉक्टर। ओके, यहाँ पे डॉक्टर्स के नाम पर सिर्फ 2 डॉक्टर्स हमारे पास है, वो भी आई थिंक सो कि दे आर वॉलंटियर्स। ठीक है, आई डोंट थिंक सो कि दे आर डॉक्टर्स। आप देख सकते हो कि किस तरह से कितनी गंदी कंडीशन ये हॉस्पिटल की है। मैंने आपको वहाँ तक दिखा किया है कि 2 आदमी पॉटी में पड़े हुए हैं। आप प्लीज़ इसको जितना हो सके वायरल करिए ताकि शताब्दी हॉस्पिटल का पोल या खुल सके कि आइसोलेशन रूम में 2 पॉटी के लोग पेशेंट को नहीं देख रहे। थैंक्स अ लॉट। देख लीजिए, कोई भी डॉक्टर्स नहीं है यहाँ पे, पूरे खाली है। सिर्फ 2 डॉक्टर्स हमारे सर हैं यहाँ पर जो पेशेंट देख रहे हैं, बाकी कुछ नहीं पता इतने बड़े वार्ड में। थैंक यू। आप बोलिए ना, आप बोलिए, आप लोग के साथ क्या हुआ? चलिए बाहर आइए, बाहर आइए। बाहर जो बैठे ना, हाँ मैंने देख कर आई आंटी। आप बोलिए क्या हुआ? आपके शौहर को क्या हुआ? ये करंट क्या बोलते हैं ना, वो एक खांसी आ रही थी तो उनको इधर एडमिट किए हैं। हाँ, उसके बदले आपको भी एडमिट किया है। हाँ। आपको देखने को मिला आपके शौहर को? नहीं है। आपके शौहर पैरालाइज है, मैंने ऐसा सुना कि वो पैरालाइज पेशेंट है। वो मूव नहीं कर सकते। नहीं। तो उनको खाना पीना कौन खिला रहा है? पता नहीं मुझे, मैंने 2-3 टाइम डॉक्टरों से बात की तो डॉक्टरों का रिप्लाई क्या था? बोले हम देख रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। अच्छा, उन्होंने यही बोला है। ठीक है, लेकिन वो कौन खिला रहा है कौन पिला रहा है आपको नहीं, आपको जाने की भी वहाँ पे नहीं। आपको यही वार्ड में एडमिट किया गया है जहाँ पे आपके हस्बैंड है? हाँ हाँ। ठीक है, लेकिन वो पॉजिटिव है? हाँ, वो क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। अच्छा, वो पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन आपने पूछा है ना? हाँ। ओके, थैंक यू आंटी। उधर है मगर वो क्या, नो इशू, नो इशू। आइए, आप लोग आओ, आप लोग के साथ क्या हुआ ये बताइए। हाँ, मैं आपको बता देती हूँ कि मैं एक फैमिली से आज मॉर्निंग से मैं देख रही हूँ उनको, क्योंकि मेरी बेटी भी यहाँ पे एडमिट है और एक फैमिली को कंटिन्यूस मैं मॉर्निंग से ऑब्जर्व कर रही हूँ। उनके डैडी कल रात में उनका डेथ हुआ है। ठीक है, डेथ होने के बाद वो फैमिली को उन लोगों ने यहाँ पे लेके आया गया है
बोला गया कि उनको आइसोलेशन किया जाएगा। ये आंटी, वो अम्मा को लाओ, अम्मा को। वो जो आंटी एक है जो 80 इयर्स की है, सुबह में 9 बजे से वो आंटी यहाँ पे बिना खाए बिना सोए बैठी हुई है, लेकिन ये हॉस्पिटल का कोई, आंटी को लाओ, आंटी को, इनका कुछ भी नहीं है। आंटी आप बताइए, मैंने सुना कि आपके हस्बैंड का कल डेथ हुआ, क्या हुआ था आंटी? मेरे हस्बैंड का एक सेकेंड, इधर ही लेके आए थे, अच्छे थे। अभी रिपोर्ट आया वो लोग के पास बीएमसी में से, रिपोर्ट कैसा आया, बीएमसी में से हम लोग को कॉल आया, वो बोले हम लोग को कि बीएमसी में से हम लोग ने प्राइवेट में रिपोर्ट करवाया था, तो प्राइवेट में से डायरेक्ट वो लोग बोले हम लोग ने बीएमसी में भेज दिया। तो मैं बोले अच्छा है, बीएमसी में गया तो हम लोग को क्वारंटाइन कर दिया, घर में ही रख दिया। मेरे को ज़्यादा हिंदी नहीं आता है, मैं गुजराती हूँ, तो भी मैं बोल रही हूँ। मेरे हस्बैंड का ये हुआ तो हम लोग घर में ही थे सर। राइट, हम लोग को बाद में तो बाहर नहीं आने थे कि पॉजिटिव रिपोर्ट आया करके, तो मैं अंदर ही थी। हम लोग, मेरा बच्चा भी अंदर था, हम लोग 5 जन अंदर ही थे। इधर आने को हम लोग को हुआ ही नहीं। इधर के बड़े जो सर है उसके पास वो बोले रिपोर्ट आया है, वो बोले रिपोर्ट आया है, लेकिन इधर जो मेरे हस्बैंड थे उधर डॉक्टर थे, वो बोले हम लोग के पास रिपोर्ट आया ही नहीं। वो डॉक्टर जो लेडीज डॉक्टर थे वो 7 बजे बोले कि मेरे हस्बैंड से उसने बात भी किया था, मेरे हस्बैंड ठीक थे, ऐसा बोले। वो कुछ नहीं था, हम लोग से वो डॉक्टर ने बात किया, वो बोले ठीक है तुम्हारे हस्बैंड, बात किया था। लेकिन 7 बजे के बाद में क्या हुआ ये भी मेरे को मालूम नहीं है, मैं घर में ही थी। इधर क्या हुआ, यहाँ से कोई कॉल भी नहीं आया कि ऐसी कोई सिचुएशन हुई है। आप वो अंकल के कौन हो? मैं उनकी डॉटर हूँ। अच्छा। मैं उनके साथ सिर्फ 2 दिन थी। मैं हॉस्पिटल में उनको लेके गई और उनकी सारी प्रोसीजर मैंने की। पापा के साथ मम्मी, दादी और भाई रहते थे। ये उनकी दादी, आप देख सकते हो, ये 80 इयर्स ओल्ड लेडी है। इनको सुबह में 9 बजे से यहाँ पे बिठाया गया है, बिना खाना बिना पानी, कुछ भी नहीं। बेचारे वो सो भी नहीं सकते, अगर वो लेटते हैं तो इनकी सिक्योरिटीज आके इनको बोलती कि आप सो नहीं सकते, आप उठिए। 80 ईयर की ओल्ड लेडी को ये लोग इतना टॉर्चर कर रहे हैं, सब पेशेंट के साथ। ये छोटी मासूम बच्ची है, आप देख सके सुबह से ये भूखी प्यासी यहाँ बैठी हुई है। उन्होंने वीडियो वायरल, हमने वीडियो जब वायरल किया तब जाके हमें खाना पानी सब पूछा, उसके पहले हमें किसी ने कुछ नहीं पूछा। ऊपर से यहाँ के जो डॉक्टर है नार्वेकर सर, वो ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे उनको कॉर्पोरेट नहीं करे, जो कि एकदम गलत है। यहाँ पे सब बैठे हुए, सबने देखा है। इवन डॉक्टर को हमने 10 बार जाकर पूछा था कि हमें आगे की प्रोसीजर क्या करनी है, बट उन्होंने बोला कि हमें कोई पता नहीं है। और डॉक्टर नार्वेकर जो सर है यहाँ के EMO है, वो ऐसा बता रहे कि हम लोग की ऐसी डिमांड थी कि हमें सेपरेट रूम चाहिए, सेपरेट टॉयलेट चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए। नहीं, ये सब सरासर झूठ है, क्योंकि सुबह से मैं इनको देख रही हूँ। मेरी भी बेटी यहाँ पे एडमिट है और ये बेचारे इतनी ओल्ड वुमेन को लेके ये लोग बैठे। अगर इनको ऐसी डिमांड होती तो ये 80 साल की औरत इतनी रात में नहीं बैठती। ये मुझे मैसेज आया है कि दिस इज द मैसेज फ्रॉम डॉक्टर नार्वेकर टू द होल सिस्टम ऑफ दिस। एक सेकंड। हाँ, ये आप देख सकते हो, आप मैसेज पढ़ सकते हो कि डॉक्टर का ये क्या मैसेज उनको आया है। शी हैज़ नॉट मेंशन हर नेम बट एज आई रिक्वायर्ड शी इज कन्वर्ट सस्पेंडेड पेशेंट। ठीक है, आप देख सकते हैं पूरा क्लियरली इनका जो मैसेज आया है। सरासर ये लोग झूठ और ये झूठ भेज रहे हैं। अभी तक भी हमें एडमिट नहीं किया है। हम लोग निमोनिया, मेरे भांजी है, मैं उसका मामा हूँ, उसको खाली निमोनिया हो गया करके उसको दिखाने के लिए आया, वो डायरेक्ट कोरोना वार्ड में एडमिट कर दिया। अच्छा, उसको नहीं हुआ है तो भी उसको हो जाएगा अभी। अच्छा, उसको कोई भी ऐसा सिम्टम्स नहीं, कोई भी सिम्टम्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, वो जो एकदम नॉर्मल है, वो जो 17 साल की जो लड़की है वो। ओके, तो इसको जबरदस्ती वहाँ पे रख दिया गया, वहाँ पे रख दिया, और जिसको नहीं हुआ है वो भी उसमें हो जाएगा। सर, आपकी वाइफ को क्या हुआ था? मैं आपके साथ कल से हुई। अच्छा, आपकी वाइफ को भी निमोनिया है, तो उसको क्यों कोरोना के इसमें एडमिट किया गया? टेस्ट करना पड़ेगा, अननेसेसरी। आप लोगों ने बोला नहीं कि उनको ऐसा मत करिए? बोला तो वो बोले नहीं, सबको चेक करना पड़ेगा। अच्छा, और हम लोग की बोलो। हम लोग की एक ही डिमांड थी कि हमें पॉजिटिव पेशेंट के साथ नहीं रहना है। अगर हम आइसोलेशन में हैं तो आइसोलेशन वालों के साथ रखिए। और यहाँ का आइसोलेशन रूम आपने खुद ने देखा हुआ है कि वहाँ पे कितनी गंदगी है। वहाँ पे मैं मेरी 7 साल की बच्ची को क्यों लेके जाऊँ, जबकि वो मेरे पापा से एक दिन भी नहीं मिली है।
है, जस्ट मेरा डाउट क्लियर करने के लिए मैं उसको लेके मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो लेडी अभी आपके सामने बात कर रही थी, इनके डैडी का कल रात में डेथ हो चुका है, वो हमारे सामने हुआ है। हाँ, और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने अभी आपको जस्ट बताया है कि आइसोलेशन रूम की कंडीशन क्या है। जेंट्स लोग वहाँ पे नंगे पड़े हुए और वो भी पॉटी में पड़े हुए, आप देख सकते हो, छोटे छोटे मासूम बच्चे जो कोरोना पेशेंट के साथ है। मैं चाहती हूँ कि जितना जल्दी हो सके प्लीज़ इसको फॉरवर्ड करो, ये हमारे मिनिस्टर तक जाना चाहिए, ये पता चलना चाहिए कि शताब्दी हॉस्पिटल में क्या हो रहा है। हाँ, और अभी ये बोलने के बाद आप देख सकते हो, हमारे करने के बाद ये हमारे लिए खाना प्रोवाइड हुआ जा रहा है। आप देखो, ये सब करने के बाद अभी ये लाया जा रहा है। ठीक है, तो प्लीज़ जितना हो सके आप हम सबको कोऑपरेट करो। और यहाँ से मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि शताब्दी हॉस्पिटल में प्लीज़ पेशेंट को ना लाना, क्योंकि यहाँ पे ये लोग सिवाय मौत के और कोई नहीं देंगे, क्योंकि ये लायक हॉस्पिटल नहीं है। हमारी गवर्नमेंट कोई काम की नहीं है, सिर्फ नाम के लिए हॉस्पिटल खोलती है, इसके अलावा कुछ नहीं। थैंक यू। सदाए हक न्यूज़, हक़ व सदाकत की बेबाक आवाज़।